मिनी बजट आएगा, न पेट्रोलियम मसनूआत पर जीएसटी लगेगा। टैक्स हदफ भी बरकरार। आईएमएफ ने एफबीआर की कारकर्दगी तसल्ली बख्श करार दे दी। ज़राए का दावा, पाकिस्तानी हुकाम ने आलमी मालियाती इदारे के वफ्द को 1 जनवरी 2025 से ज़रई आमदनी पर टैक्स लगाने की यकीन दहानी करा दी। स्मॉग में कमी के बावजूद फजा जहर आलूदा। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। कुछ देर पहले औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 414, मुल्तान में 322, पेशावर में 218, रावलपिंडी में 211 और इस्लामाबाद में 193 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में कई मकामात पर इंडेक्स 900 से भी ज्यादा। पंजाब में लॉकडाउन में कदरे नरमी, खेलों की सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत दे दी गई। पंजाब में धुंध के बाइस कई हादसात। नारोवाल में मुसाफिर बस के हादसे में एक मुसाफिर जाँ बहक, खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। बहावल नगर और रहीम यार खान में हादसात ने 2 अफराद की जान ले ली। लोधरा में हद निगाह कम होने के बाइस स्कूल वैन बस से टकरा गई, तालिबे इल्म जाँ बहक, 7 तालिबात जख्मी हो गईं। मुख्तलिफ मोटरवेज कई मकामात पर बंद। तर्जुमान मोटरवेज ने अवाम को रात में सफर से गुरेज का मशवरा दे दिया। मजबूरी की सूरत में सफर करने पर फोक लाइट्स ऑन रखने की अपील। पंजाब में फजाई आलूदगी से बचाव के लिए एसओपीज की खिलाफ वर्जियों और इंतजामिया का एक्शन। धुआं उगलने वाली गाड़ियों पर एक दिन में 63 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। 30 भट्टे सील। फैसलाबाद में धुआं छोड़ने वाला बॉयलर गिरा दिया गया। फौरी तौर पर स्मोक का तदारुक मुमकिन नहीं, मरियम नवाज ने 2 टोक बता दिया। हुकूमत स्मोक से निपटने के लिए इकदाम उठा रही है। आने वाले बरसों में फिजाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। वजीर आला पंजाब की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम ने मौसमियाती तब्दीली बड़ा इम्तिहान करार दे दी। सूरत हाल से निपटने के लिए बर वक्त इकदाम न किए गए तो मुस्तकबिल में बहुत नुकसान होगा। आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। साल 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ का अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। आलमी बरादरी को वादे याद दिला दिए। इसहाक डार में बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और बारिशों के निज़ाम में बिगाड़, आलमी चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तान में 2022 के तबाहकुन सैलाब से 3 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। तरक्की याफ्ता ममालिक 100 अरब डॉलर की क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वादा पूरा करें। नायब वजीर आजम का बाकू में तकरीब से खिताब। वजीर आजम की बाकू में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। चीन के नायब वजीर आजम से मुलाकात में पाक चीन ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। अलीमा खान की तस्दीक। बानी पीटीआई ने कहा है कौम ने फैसला करना है कि आज़ादी में रहना है या नहीं। साबिक वजीर आजम की हमशीरा की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल। इस बार मुतालबात पूरे होने तक वापसी नहीं होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। हुकूमत को पीटीआई के एहतजाज की कॉल से कोई परेशानी लाहक नहीं। रियासत पर दबाव डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। राना मशहूद ने वाज़ेह कर दिया। एहतजाज की आड़ में विफाक पर चढ़ाई और शरपसंदी फैलाने की इजाजत हरगिज़ नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का इंतबाह। शहरी रहमान को तहरीक इंसाफ की क़यादत को एक शख्स की रिहाई के लिए कारकुनों की जिंदगी दाव पर ना लगाने का मशवरा। कारकुनों को सर पर कफन बांधकर निकलने का हुक्म देने वाले खुदा का खौफ करें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा की अपील।
नवाज शरीफ का एक पार्टी से सियासत में बदतमीजी का कल्चर मुतारिफ करवाने का शिकवा। कारकुनान को गाड़ियों के पीछे लगा दिया गया। पीछा करो और गंदे नारे लगाओ। ये ताक़ुब कर रहे हैं, अंधे फेंक रहे हैं। इनकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो अच्छी तरह करें। पूरा मुल्क देखना चाहता है कि 1.5 अरब दरख्त, 50 लाख नौकरियां और 300 डैम्स कहां हैं। नून लीगी सदर का सवाल। अंडे टमाटर ना मारें तो क्या आप लोगों को फूल बरसाएं। शेख रशीद का नवाज शरीफ पर तंज। कारोबार तबाह हो गए और नून लीगी सदर को इल्म ही नहीं गरीब किस हाल से गुजर रहा है। मुल्क में जल्द इंसाफ का बोलबाला होगा। अवामी लीग के सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके। हाई कोर्ट ने मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसले का हुक्म दे दिया। वकील सफाई का मुआक्किर एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल में केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बानी पीटीआई बरी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समातों का कल पहला दिन। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 14 और 15 नवंबर को मजमूई तौर पर 34 मुकदमात की समाअत करेगा। गुज़िश्ता साल इलेक्शन का शेड्यूल दोबारा जारी करने की दरखास्त भी कल सुनी जाएगी। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती से मुताल्लिक नज़रसानी दरखास्त, पीडीएम हुकूमत में होने वाली कानून साजी कलअदम करार देने की दरखास्तें और माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक मुकदमात भी समाअत के लिए मुकर्रर। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। हमला काजी फाइज ईसा पर नहीं पूरे पाकिस्तान पर है। हमले की मनसूबाबंदी करके एक सियासी जमात ने इंतशार पसंदी की। वाकई में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बरतानिया से बात करके जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। करारदाद का मतन। निजकारी बोर्ड ने पीआईए की निजकारी के लिए दी गई बोली मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान की जेर सदारत बोर्ड इजलास में नई तजावीज़ का जायजा। पीआईए की निजकारी के लिए 2 तजावीज़ पर तबादला ख्याल। दोबारा इजहार दिलचस्पी तलब करने समेत G2G ऑप्शन इख्तियार करने की भी तजवीज़। नई तजावीज़ काबीना कमेटी और वफाकी काबीना के सामने पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से स्विट्जरलैंड, यूरोपीय यूनियन और इंटरनेशनल इमिग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराहान की मुलाकातें। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन के सद्देबाब के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने की जरूरत पर जोर। इंसानी स्मगलिंग कसीरुल जहती चैलेंज बन चुका है। इंटरनेशनल माफियाज के गठजोड़ से कोई भी मुल्क तन्हा नहीं निमट सकता। आलमी चैलेंज से निपटने के लिए आलमगीरियत पॉलिसी इख्तियार करना होगी। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। खारजी नूर वली और गट हाजी की ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आ गई। खारजी नूर वली ऑडियो में महसूद गट हाजी को पाकिस्तान में दाखिल दहशतगर्दों को वापस न आने के लिए दबाव डाल रहा है। मालाकन के इलाके पलई शाहकोट में सीटीडी की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हालात दहशतगर्द कत्ल और भत्ते की वारदातों में मतलूब थे। दुक्की में क्रशिंग प्लांट कैंप से 3 मजदूरों को अगवा कर लिया गया। शरपसंदों ने कैंप और मशीनरी को भी आग लगा दी। चीन ने पाकिस्तान में अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीनी सिक्योरिटी अमले की तैनाती की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान का तजवीज़ से अदम इत्तेफाक। सिर्फ इंटेलिजेंस और सर्विलेंस बेहतर बनाने में मदद करने का मशवरा। गिलगित कोस्टर हादसे में एक और खातून की लाश निकाल ली गई। जहां बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 10 अफराद ताहाल लापता। बारातियों से भरी कोच गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी जाते हुए दरियाए सिंध में जा गिरी थी। दुल्हन को जख्मी हालत में निकाल दिया गया था। रेड लाइन और येलो लाइन BRTs मंसूबे कराची के शहरियों को नाकाबिल यकीन रिलीफ फराहम करेंगे। लाखों शहरियों को सफरी सहूलियात मिल सकेंगी। काम के मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा।
सीनियर वजीर शर्जील एनाम मेमन की तामीराती काम तेज करने की हिदायत। सिंध में कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। कराची की डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में एक कंटोनमेंट समेत 4 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। प्रिजाइडिंग अफसर की इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के दफ्तर आमद। अमीर जमात इस्लामी कराची के धांधली के इल्जामात। पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया और काबीना के लिए मजीद नए नामों का ऐलान। अफगानिस्तान और इराक में फौजी खिदमात देने वाले फॉक्स न्यूज की मेजबान पैट हेग्सगेट, वजीर दिफा जॉन रैटक्लिफ CIAT पर माइकल वॉल्स समेत कौमी सलामती के मुशीर नामजद। सहूनी नजरिए के हामी साबिक गवर्नर माइक हकॉबी इसराइल के लिए अमरीकी सफीर मुकर्रर। एलान मस्क को हुकूमती कारकर्दगी के महकमे की जिम्मेदारी सौंप दी गई। गाजा पर इसराइली जारहत ना रुकी। 24 घंटों में 47 फलस्तीनी शहीद, 182 जख्मी हो गए। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 43,712 हो गई। 1,03,258 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गाजा में इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सहूनी हुकूमत पर जंगी जराइम फौरी रोकने पर जोर। गाजा में इसराइली ऑपरेशन जंग नहीं बल्कि जंगी जराइम हैं। फलस्तीनी सफीर रियाद मंसूर का खिताब। गाजा में गैर जानिबदाराना सहाफत पर अल जजीरा के ब्यूरो चीफ के लिए अमरीकी नेशनल प्रेस क्लब का अवार्ड। अल जजीरा ब्यूरो चीफ इसराइली हमले में जख्मी और उनके खानदान के कई अफराद शहीद हो चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान। भारतीय हठ धर्मी की वजह से ताखीर का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान इवेंट से 90 रोज कबल जरूरी। 20 नवंबर तक शेड्यूल ऐलान न करने पर ICC को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी मुंतकिल करने की सूरत में पाकिस्तान को कानूनी कार्रवाई का हक हासिल होगा। पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की प्रोमोशनल वीडियो जारी। वीडियो में मेजबान मुल्क पाकिस्तान के कई मकामात दिखाए गए। ट्रक आर्ट और लाहौर का तारीखी दिल्ली गेट भी तवज्जो का मरकज। वनडे के बाद T20 सीरीज का मिशन। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 कल खेला जाएगा। मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे होगा। कौमी स्क्वाड का ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। प्लेइंग 11 का फैसला कर लिया। ओपनिंग पेयर जो टीम के लिए बेहतरीन होगा वो खिलाएंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू। सीनियर खिलाड़ी की कमी को पूरा करना मुश्किल करार दे दिया। फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर और शादाब खान बड़े खिलाड़ी हैं। उनकी जगह पुर करने में वक्त लगेगा। कप्तान का एतराफ। ICC वनडे प्लेयर्स रैंकिंग की टॉप पोजीशन पर पाकिस्तानियों का कब्जा। बॉलर्स में शाहीन अफरीदी और बैटर्स में बाबर आजम की पहली पोजीशन। पंजाब में फिजाई आलूदगी से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने कल शाम से बेशतर अजला में हल्की बारिशों की पेशगोई कर दी। 14 से 16 नवंबर तक रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, मियांवाली और खुशाब में बादल बरसने का इम्कान। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक का 555वां जन्मदिन। 3 रोजा तकरीबात कल से जन्मस्थान ननकाना साहब में शुरू होंगी। कई ममालिक से सिख यात्रियों की आमद। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के सकाफती रंग बिखर गए। लोग विरसा में सजे मेले में पख्तून रिवायात की खूबसूरत अक्कासी, रिवायती लिबास, दस्तकारी और मौसीकी शहरियों की तवज्जो का मरकज। अदाकार सुहेल असगर को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। चांद ग्रहण, लाग और प्यास समेत उनके ड्रामे PTV पर इंतहाई मकबूल साबित हुए। सुहेल असगर ने जो भी किरदार अदा किया अमर हो गया।
और हॉलीवुड की साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म वेनम द लास्ट डांस का बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। रिलीज के तीसरे हफ्ते के दौरान 39 करोड़ 64 लाख डॉलर्स कमा लिए।